जय हिंद। इंटीग्रेशन का लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है जिसमें फोर्थ एक्सरसाइज पर है। और इसमें लीनियर सब्स्टिट्यूशन पिछले एक्सरसाइज में देखे थे, उसके आगे का ये टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे काम करता है और क्या होगा इसमें, ज़रा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास क्या फॉर्म होना चाहिए। इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का हो रहा है तो उस फंक्शन का क्या फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि फॉर्म क्या है। तो अभी का जो फॉर्म है ये कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, और जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, इस फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि px का मतलब हुआ पोलिनोमियल, कोई एक पोलिनोमियल है और नीचे में लीनियर टर्म है भैया, लीनियर टर्म और उसका पावर n है और यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखना क्या है, आपको देखना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यदि n से बड़ा है, बराबर या उससे बड़ा है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n या n से बड़ा है, देन आपको सबसे पहले डिवाइड कर देना है। देन यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप उसको डिवाइड कर लीजिए और रिड्यूस इन प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो उसको आपको सबसे पहले डिवाइड करके, और या नहीं तो फैक्टराइज, न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो फैक्टराइज करके और फिर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस कर लीजिए। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तब, है ना, मतलब जब डिग्री ऑफ पी एक्स आपका n से छोटा हो गया, डिग्री ऑफ पी एक्स न्यूमरेटर के डिग्री से छोटा है, देन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पर लिख रहे हैं लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखेंगे भाई, बुक में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नियम कानून मिलेगा कि डिग्री आपको देख लेना है, n से बड़ा है, बराबर है, छोटा है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि यदि बड़ा या बराबर है तो आपको करना क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, तो या तो लॉन्ग डिविजनल मेथड लगा लीजिए या नहीं तो फैक्टराइज कर लीजिए, दोनों में से जो आपको सुविधा हो। दूसरी बात, यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस हो गया तो मैंने आपको बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, ठीक है ना। वो कैसे यूज करेंगे वो हम आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम ये समझा रहे हैं कि बुक में देखेंगे तो आपको ये थोड़ा मतलब कुछ ऐसे रूल दिया हुआ है। खैर हम आपको दिखाते हैं अपने तरफ से। यस, यहाँ पर आए हैं। चलिए इसको जैसे हम समझते हैं, इसको इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर पोलिनोमियल है, ऊपर मैंने बताया था कि ऊपर पोलिनोमियल होना चाहिए तो पोलिनोमियल है, और नीचे लीनियर टर्म होना चाहिए तो बिल्कुल है। तो भाई डिग्री देखना है तो ऊपर का डिग्री जो है वो आपका 2 है, डिग्री 2 है,
और यहाँ तो इसका पावर क्या है, 1 है। मैंने बताया था कि लीनियर का पावर n होना चाहिए, तो यहाँ पावर में n की जगह 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि डिग्री 2 है तो ये जो अभी फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो करेंगे क्या, तो आपको मैंने बताया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आप डिवाइड कर लीजिए। इसे 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में आप डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करेंगे भाई, तो x से मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करिए ये कट जाएगा, 5 माइनस 2 3x प्लस 2, यहाँ पर x है यहाँ 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x 3 2 जा 6, माइनस माइनस ये कटेगा, -4 इधर रिमाइंडर। भाई साहब ये आपका कोसेंट है, दिस इज कोसेंट, और ये आपका रिमाइंडर है। याद करिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं आपको, कि जैसे आपको 19/5 होता तो आप इसको कैसे लिखते थे, मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखते थे, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर जो आता था वो ऊपर आप लिखते थे, 5 3 जा 15 प्लस 4 5, ऐसे आप लिखते थे मिक्स फ्रैक्शन में। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 होल 4/5। क्या ये यही चीज़ नहीं है कि 19 में आपने डिवाइड किया, ये 3 आया और यहाँ आपका रिमाइंडर, ये क्या लिखा हुआ है, कोसेंट, ये क्या है, रिमाइंडर। तो 19/5 को आपने कैसे लिखा, आपने लिखा कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय 5। कोसेंट क्या आया था 3, रिमाइंडर क्या आया है 4/5। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। इसको, इस पोलिनोमियल को जब डिवाइड किए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को किससे डिवाइड किए थे, तो x प्लस 2 से, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड किए तो कोसेंट मिला, कितना कोसेंट मिला, क्या लिखेंगे इसको, कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया। कोसेंट क्या है भैया, तो कोसेंट है आपका x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिखिए, प्लस रिमाइंडर क्या है, तो -4, तो -4 लिखिए, x प्लस 2 लिखिए, और ये आपका dx हो गया। तो यही चीज़ आपको तभी हम बता रहे थे, यहाँ पर वही बता रहे थे कि यदि आपके पास पोलिनोमियल बाई लीनियर हो और लीनियर का पावर हो, मतलब n हो, तो क्या करेंगे, तो यदि आपका पोलिनोमियल, आपके पोलिनोमियल का डिग्री n या n से ज़्यादा है, ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, तो वो पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका कैसे लिखे, तो ये इस अंदाज में लिखे हैं, देख लीजिए। ये कोसेंट और ये जो यहाँ दिख रहा है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या करना है, ये सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन सबका होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 dx, और ये -4 इधर आ जाएगा, इंटू 1/x प्लस 2 dx। ये बनेगा x प्लस 3 लीनियर का डायरेक्ट, x हो या ax प्लस b हो। आप पहले वाले एक्सरसाइज में तो देख ही चुके हैं, डायरेक्ट आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसको लिख लेंगे -4, और ये log x, लीनियर सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए एक्सरसाइज 3 में ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो log x प्लस 2 और यहाँ पर e प्लस c। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 और 3x, और फिर आप करिए, तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। हो सकता है कि बुक में आंसर वैसा दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, या ऐसा है तो उसको उस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। खैर अभी आप ज़रा एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भाई यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया था कि यदि आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है,
इम्प्रॉपर है, मतलब ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, तो ये आप या तो लॉन्ग डिवीज़न लगाइए या नहीं तो फैक्टाइज करिए। तो जैसे लॉन्ग डिवीज़न लगाए, क्या इसको फैक्टाइज से बना सकते हैं क्या? फैक्टाइज से फैक्टाइजेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है या पॉसिबल है तो हो सकता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन यदि फैक्टाइजेशन लग रहा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको फैक्टाइजेशन यूज कर लेना चाहिए। यदि आपको फैक्टाइजेशन पे कमांड है तो, और नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जैसा कि अभी हम लोग बनाए हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, एक मेथड से तो बता चुके हैं, ये हम आपको दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, ये क्या मतलब हुआ, इसको आप एक बार ध्यान से समझिए कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई पोलिनोमियल है और नीचे लीनियर टर्म रहेगा, उसका पावर n है। आपको करना क्या है, इस फैक्टराइज हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। आपका जो टर्म लीनियर है नीचे में, वही टर्म आप यहाँ इंट्रोड्यूस करिए ऊपर। मतलब ऊपर में आप लीनियर टर्म इंट्रोड्यूस करिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस लीनियर टर्म इन न्यूमरेटर। भाई कैसे आएगा? आएगा, कुछ आपको थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट, कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आएगा। एक बार आप इस टेक्निक को समझ जाइएगा तो बिलीव करिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम चाहते हैं कि आप इस मेथड को, इस टेक्निक को ज़रूर सीखें। देखिए, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ x प्लस 2 है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर 4x लिखने जा रहे हैं और प्लस 4 मैंने लिखा, वहाँ 5x है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा, तो ये समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मैंने लिखा, वहाँ 5x है, यहाँ 4x मैंने लिखा, तो भाई कितना x रह गया, एक ठो x। तो इसको आप बगल में लिख लीजिए, साइड में। वहाँ 2 है, प्लस 2 है, माइनस 4 लिख लिया, प्लस 4 लिखा, तो कैसे एडजस्ट होगा, तो एडजस्ट करने के लिए -2 मैंने लिखा, नीचे जो चीज़ है वही चीज़ मैंने लिखा। ऐसा क्यों मैंने किया, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, क्या ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है? जहाँ बिल्कुल है। यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर x प्लस 2 है। हम आपको यही चीज़ तभी समझाना चाह रहे थे कि नीचे जो आपका लीनियर टर्म है वही चीज़ ऊपर लाइए। आ गया, यहाँ x प्लस 2 है तो ऊपर आ गया x प्लस 2, यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पर x माइनस 2 है तो प्लस 2 माइनस 2, आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 पहले से था, -4 x प्लस 2 और ये चीज़
भाई आप इस मेथड को एक बार आराम से, शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से, कूल माइंड हो करके फ्री टाइम में कभी आप इस पर सोचिए। मेथड 1 सही है, लेकिन मेथड 2 यदि आप ये समझ लेंगे एक बार, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करिए। x+2 का होल स्क्वायर x+2 - 4। अब इस जो डिनोमिनेटर है उसमें सबसे आपको सब में डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपको x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+2 प्लस x+2 अपॉन x+2, है ना, माइनस 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 4 अपॉन x+2 एंड दिस इज dx। भाई साहब, इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो क्या x+2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और सब में हम इंटीग्रेशन भी लगाते जा रहे हैं, प्लस ये तो कट जाएगा, तो यहाँ केवल आपको dx मिलेगा। यहाँ -4 1 अपॉन x+2 dx। अब देखिए, क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। x+2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x और -4 इंटू लॉग x+2 प्लस c हो गया। यहाँ पर बेस में ये है। आपको एक चीज़ समझाएंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ मतलब परेशान कर रहा होगा, या आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इससे पहले वाले मेथड से बनाए थे मेथड 1, तो वहाँ पर आंसर कुछ और था, मतलब वो आंसर डिफरेंट था, और इस मेथड से बनाए हैं तो ये आंसर डिफरेंट है। देखिए, किसी फंक्शन का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही आंसर होंगे। एग्ज़ाम हॉल में यदि आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है। यदि आपके पास बुक है, घर में आप सॉल्व करते हैं, बुक सॉल्व करते हैं, तो आप इन आंसर मिला सकते हैं कि अच्छा इस मेथड से बनाए तो मतलब क्या है, तो उसको आप मैच कर लेंगे, वहाँ आपको पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? तो फिर उस केस में आपको जो मतलब मेथड आता है, या जो आप कन्वीनियंट जिसमें फील कर रहे होते हैं, उस मेथड से बनाइए। एग्जामिनर उतना मतलब जानते हैं, उस बात को जानते हैं कि भाई अलग अलग तरीके हैं तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप इसको सीखे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए। हम आपको दूसरा क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। इसमें यदि बात करें तो ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे लीनियर है, ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 1 है। मैंने पहले ही बताया था, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए, फैक्टराइजेशन लगाइए और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। आप बेशक कर सकते हैं, और अभी आपने किया भी, इससे पहले लॉन्ग डिवीजन लगाया भी। इस क्वेश्चन में आप लॉन्ग डिवीजन लगाइए, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, मतलब मेहनत लगेगा भाई, और टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। आप लगा करके तो देखिए। चलिए हम आपको लगा करके देखते हैं, दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करते हैं, और फिर आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा मेथड सही है। मेथड 1, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो भाई x-2 से डिवाइड करिए, x³ में डिवाइड करना है। अब यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो क्या करेंगे, तो क्या होना चाहिए, तो x² होना चाहिए। तो x² से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा x³ -2x²। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कट जाएगा, 2x² बचेगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ x 2x² है, प्लस 2x से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x²। 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा,
प्लस 4x, यहाँ x माइनस 2 है तो क्या करेंगे प्लस 4, तो ये बन जाएगा 4x, 4 2 जा 8, ये माइनस होगा ये प्लस होगा ये कैंसिल होगा 8, यहाँ लीनियर है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ कांस्टेंट आ गया, तो भाई अब यही रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका कोसेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या बना, i इज इक्वल टू, आई बराबर क्या बना, देखिए i बराबर बन जाएगा कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिस टर्म से आपने डिवाइड किया था, तो ये बना कोसेंट क्या है, तो कोसेंट आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये पूरा कोसेंट है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में 8 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब आप सबको इंटीग्रेट करिए, तो अब देखिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि हम सब में लगा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो x ये हो जाएगा, ये मैंने क्या लिख दिया, ये हो जाएगा x³/3 प्लस 2x²/2 प्लस 4x प्लस 8, और ये हो जाएगा log x माइनस 2 का मॉड, यहाँ बेस में लिख लीजिए प्लस 3, ये हुआ, ये आंसर आ गया। खैर ठीक है, आपने डिवाइड किया, और हमको लगता है कि डिवीज़न में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा। मैंने डिवाइड किया, आप खुद मतलब मेरे बनाने से पहले, इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आप खुद डिवाइड करके देखिए कि क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिवीज़न भूल गया होगा, या मतलब बेसिक पढ़ा होगा, 8 9th में पढ़ा है तो किसको याद रहता है। बहुत सारे जो बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो भूल गया होगा, तो उनको दिक्कत हो सकता है। खैर मेथड है, आपको सीखना था तो मैंने बताया, और मेरा काम है मतलब जो तरीका है वो बताना, तो मैंने ये बताया। हम चाह रहे हैं कि आप हर एक टेक्निक को सीखिए, ये एक टेक्निक था। अब दूसरा टेक्निक ज़रा देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो न्यूमरेटर में है ना, जो न्यूमरेटर में है जो भी पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल में आपको लीनियर टर्म इंट्रोड्यूस कर देना है। लीनियर टर्म कौन सा भैया, जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कौन है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 आपको ऊपर लाना है। कैसे लाएंगे, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, जो भी करिए, सोचिए सोचिए विचारिए। तो अभी हम इसको लाने जा रहे हैं। देखिए मेथड 2, आप खुद से एक बार ट्राई करिए कि क्या आप खुद से ये बना पा रहे हैं क्या। यदि नहीं बन पा रहा है तब आप देखिए इसको, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई करिए। आई लाइक दिस मेथड, आप हमसे पूछेंगे तो आई लव दिस मेथड। आई इज इक्वल टू x³ और x माइनस 2 और dx लिखा हुआ है। आपसे मैंने बोला कि पोलिनोमियल में लीनियर टर्म लाना है, लीनियर टर्म x माइनस 2 है, तो क्या करें भैया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, x माइनस 2 लिख लीजिए। उतना नहीं था, मतलब नहीं था, सब्ट्रैक्ट किया तो इतना ऐड कर दीजिए भाई, तो प्लस 2 बैलेंस हो गया, क्या दिक्कत है। पूरे का पावर 3 लिखिए और ये x माइनस 2 लिखिए और dx लिखिए। भाई साहब x माइनस 2 को अलग टर्म मानिए, 2 को अलग टर्म मानिए, पूरे का पावर 3 और नीचे x माइनस 2। क्या ये a प्लस बी का फार्मूला नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो यही फार्मूला पर आप इसको बैठाइए, तो यहाँ हो जाएगा a³ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3a² b 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 2
इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 2 dx। ये हो जाएगा। अब देखिए इससे सब में डिवाइड कर दीजिए इंडिविजुअली, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, पूरे का ब्रैकेट 6 x माइनस 2, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, 1 कट जाएगा, यहाँ होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 और x माइनस 2 कट जाएगा तो यही बचेगा, और यहाँ बचेगा 8 बाई x माइनस 2। आप चेक करके देख लीजिए यही आएगा। अब क्या करेंगे, तो अब सब में इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो सब में इंटीग्रेशन या तो लिख लीजिए और हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 2 का पावर 3/3 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है ना, पावर 2/2, तो ये 12 और ये 12 dx हो जाएगा, तो ये x बनेगा और ये होगा 8, ये होगा 8 लॉगरिथम ऑफ x माइनस, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 18 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 2, यहाँ बेस में e प्लस e। भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कुछ आया है, यहाँ कुछ आया है, क्या ये दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, कि एक सही, कोई ये सही वो गलत, वो सही ये गलत? ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ सकते हैं, आंसर सही होंगे। दूसरी बात, यदि आपको आंसर मैच करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। जैसे इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, तो इसको a माइनस बी का होल क्यों लिखना पड़ेगा और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप लास्ट में देखिए ना, यहाँ पर ये लॉग वाला टर्म मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैच कर रहा है। बाकी को जो टर्म होगा ना वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो